सवाल है, याज्ञवल्क्य कहाँ के निवासी थे? तो याज्ञवल्क्य मिथिला के निवासी थे। याज्ञवल्क्य के पिता का नाम क्या था? तो याज्ञवल्क्य के पिता का नाम देवराज या ब्रह्मराद था। याज्ञवल्क्य के पिता को वाजसनी क्यों कहा जाता था? याज्ञवल्क्य के पिता को वाजसनी कहा जाता था क्योंकि ये गरीबों को अन्न दान करते थे। याज्ञवल्क्य की माता का क्या नाम था? याज्ञवल्क्य की माता का नाम सुनंदा था। याज्ञवल्क्य की कितनी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियों का नाम बताइए। एक पत्नी का नाम था मैत्रेयी और दूसरी पत्नी का नाम था कात्यायनी, है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियों का उल्लेख मिलता है। दोनों पत्नियों का नाम बताइए, मैत्रेयी और कात्यायनी, है ना। याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य को वाजसनेय क्यों कहा जाता है? तो वाजसनेय की संतान होने के कारण ही याज्ञवल्क्य को वाजसनेय कहा जाता है, ठीक है ना। उपनिषद युग के सबसे बड़े दार्शनिक कौन थे? तो उपनिषद युग के सबसे बड़े दार्शनिक याज्ञवल्क्य थे, है ना। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार याज्ञवल्क्य के गुरु कौन थे? तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उद्दालक आरुणि याज्ञवल्क्य के गुरु थे, है ना। उद्दालक आरुणि जो कि याज्ञवल्क्य के गुरु थे, उससे इन्होंने किस चीज़ की शिक्षा ली थी? तो उससे इन्होंने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा ली थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उद्दालक आरुणि याज्ञवल्क्य के गुरु थे, ठीक है। उद्दालक आरुणि का पुत्र याज्ञवल्क्य का सहपाठी था। उस पुत्र का क्या नाम था? तो उद्दालक आरुणि के पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। क्या था? श्वेतकेतु था। उद्दालक आरुणि के बाद याज्ञवल्क्य ने किसे अपना गुरु बनाया? तो उद्दालक आरुणि के बाद याज्ञवल्क्य ने क्षत्रिय राजा जनक को अपना गुरु बनाया, है ना। देवदत्त ने बुध को मारने के लिए राजगृह में किस हाथी को भेजा था? तो देवदत्त ने बुध को मारने के लिए राजगृह में नालागिरी नामक हाथी को भेजा था, ठीक है। कुषाण काल के सिक्कों पर सर्वाधिक उल्लेख किसका है? तो कुषाण काल के सिक्कों पर सर्वाधिक उल्लेख शिव का है, ठीक है ना। अब ये बताइए, सिकंदर ने कौन सा उपाधि लिया? तो सिकंदर ने पर्सिया या ईरान का महान सम्राट की उपाधि धारण की, ठीक है। नेर्याकस और सिकंदर के बीच में क्या संबंध था? तो नेर्याकस था वो सिकंदर का सहपाठी भी था और उसका जल सेना का अध्यक्ष भी था, ठीक है ना। सबसे प्राचीन सूत्र कौन है? तो गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र है, ठीक है ना। अशोक आरंभ में किस धर्म का अनुयायी था? अशोक आरंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ठीक है। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था, है ना। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, ठीक है। अगला ऐसे ही धीरे धीरे सवाल देखते जाएंगे। और सवाल ही नहीं मिल रहा है। हाँ, आश्रम व्यवस्था जो है, तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। जाबालोपनिषद में मिलता है, ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे, ठीक है ना। और हाँ, संगम काल में युद्ध पद्धति का वर्णन करने वाला एकमात्र साहित्य कौन सा है? तो संगम काल में युद्ध पद्धति का वर्णन करने वाला एकमात्र साहित्य कल्लिबेली है, ठीक है ना। क्या है? कल्लिबेली है। पांड्य राज कावेरी नदी के उत्तर में स्थित था कि दक्षिण में स्थित था?
तो पांड्य राज था वो कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। पांड्य राज किस नदी के दक्षिण में स्थित था? तो पांड्य राज कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। तिब्बती ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि अशोक का पुत्र राजकुमार डैश था। तो तिब्बती ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि अशोक का पुत्र राजकुमार कुस्तन था, है ना। किस लेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध पासक यानी कि बुद्ध का उपासक कहा है? तो मास्की लेख में स्वयं को अशोक ने बुद्ध पासक कहा है। ठीक है, और देख ले रहे हैं कितना काफ़ी है। हाँ, वाकाटकों ने कभी भी डैश संवत का प्रयोग अपने अभिलेखों में नहीं किया। तो वाकाटकों ने कभी भी गुप्त संवत का प्रयोग अपने अभिलेखों में नहीं किया। ठीक है ना। ये बताइए, वीम कैडफिसिस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? तो वीम कैडफिसिस के सिक्कों पर शिव का अंकन किया गया है। ठीक है।